नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज़ में आपका अश्विनी कुमार। दर्शकों, मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत में। आपने कुछ बातें सुनी होगी जो काव्य सुनाने वाले या कहीं कुछ शायर भी बोलते रहते हैं कि किसी की रगों में यदि अपना खून दौड़ाना है तो ब्लड डोनेट कीजिए, खून दान कीजिए। आज एक ऐसा ही पुण्य का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं जो ये ब्लड डोनेट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इस ब्लड डोनेट के बारे में क्या कह रहे हैं यहाँ जो डॉक्टर आई हुई डॉक्टर की टीम है। आइए अपनी बातचीत करते हैं। ये जो ब्लड डोनेट हो रहा है इनके बारे में क्या कहना है और आज इनका क्या अनुभव रहा। सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है जी सर आपका? मैं डॉक्टर चित्रांश। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप ब्लड डोनेट करवाने के लिए हर जगह जाते हो, यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? यहाँ पे आके बड़ा बढ़िया लगा, व्यवस्थित काम है और डोनर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आए हुए हैं। जी, एक चीज़ और जानना चाहिए, आप हर जगह जाते होगे उनमें और आज यहाँ पर आए तो कुछ अलग लगा आपको? बिल्कुल व्यवस्था का काफ़ी फर्क है, काम काफ़ी व्यवस्थित है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। और जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या सावधानी है? तो उनके लिए सावधानी है कि आप नाश्ता वगैरह पेट भर के आए, नींद वगैरह पूरी करके आए, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो तो हमें सूचना देवे। और यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन करवा रहे हैं ताकि 12.5 से ऊपर आए हम उन्हीं का ही लेके जाएं। और संत रामपाल जी महाराज ये ब्लड डोनेट का कार्य बड़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं, उनके सभी आश्रमों में लगभग 14 आश्रमों में ये कार्य चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तो ये काफ़ी अच्छा कार्य है और धर्मात्म का काम है। पानी में मुक्त भारत अभियान चला रही है सरकार, लेकिन उतने लोग कवर नहीं हो पा रहे हैं जितने यहाँ से हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा काम है कुल मिला के। अक्सर अपने देखते हैं जहाँ ब्लड डोनेट करने जाते हैं ब्लड दाताओं की कमी रह जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको कैसा लगा? यहाँ पे मुझे सफिशिएंट लग रहे हैं सारे डाटा। हार्डली डेफर्ड फॉरम 2 या 4 हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे फिट आए हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत दर्शकों, आपने जाना यहाँ जो डॉक्टर्स टीम आई थी उनके विचार। आइए अपनी बातचीत करते हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे आज ब्लड डोनेट करके उन्हें कैसा लग रहा है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश दास है जी। सूरज जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ब्लड डोनेट की? ये सर हमारे को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली है। परमात्मा कहते हैं कि जो सेवा में अपन को पूरा योगदान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सेवा हो। अच्छा, आज से पहले भी आपने ब्लड डोनेट किया है? पहले नहीं किया सर, ये मैं फर्स्ट बार कर रहा हूँ। पहली बार कर रहे हो, कुछ घबराहट वगैरह हो रही है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद है इसलिए उत्साह है पूरा? बिल्कुल पूरा उत्साह है, परमात्मा का आशीर्वाद से ही कर रहे हैं। जी दर्शकों, आपने जाने यहाँ जो ब्लड डोनेट की लाइन में लगे हुए थे उनके विचार। आइए अपने आगे बढ़ते हैं, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। बोलिए सर। क्या नाम है जी आपका? कमलेश दास। कमलेश दास जी, आज आपने ब्लड डोनेट किया, पहली बार कर रहे हो इससे पहले भी किया? इससे पहले भी किया है मैंने। अच्छा, कैसा लगा आज? अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अपने बाहर कहीं जाते हैं ब्लड डोनेट देखते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि वो कुछ हेलमेट वगैरह या कुछ इनाम देते हैं, यहाँ पर भी कुछ मिलेगा आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो फिर इतनी मेहनत किस लिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए, भगवान की दया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है। तो दर्शकों, आपने जाना यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे थे उनके विचार। क्या नाम है जी आपका? पवन दास। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, इसका भी इनसे कोई चार्ज वगैरह लिया जा रहा है या फिर ये भी निःशुल्क है? निःशुल्क है वो जी सब। सभी के लिए निःशुल्क? हाँ। जी, तो दर्शकों, आपने जाना इनके विचार। आइए अपनी जो आश्रम की तरफ से टीम है उन्हीं के विचार जानने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है इस जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नीलम दासी है, मैं उदयपुर से हूँ। नीलम जी, अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी ये जो ब्लड डोनेट करने आए हैं हम उन है ना रक्तदाताओं के है ना सर्टिफिकेट रेडी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, सर्टिफिकेट बना रहे हो, अक्सर देखते हैं कि कहीं ब्लड डोनेट होता है तो वहाँ पर कुछ इनाम दिया जाता है, कैसे किसी को हेलमेट दिया जाता है, किसी को कुछ और चीज़ें दी जाती है कि ताकि बढ़ चढ़ कर आए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज जी, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ पे उन्हीं की प्रेरणा से हम रक्तदान करने आए हैं। रक्तदान एक महादान है जो किसी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ना ब्लड नहीं मिलता है,
जैसे कई एक्सीडेंट होते हैं, कई गंभीर बीमारियां होती है, वहाँ पे ब्लड की बहुत सारी कमी हो जाती है और कई ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे ब्लड वो डोनेट टाइम पे नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में हमारे यहाँ ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया और हर समागम में हर अलग अलग जिले से ब्लड डोनेट हॉस्पिटल से संपर्क किया जाता है। और अच्छा, किसी को कोई आज दिक्कत तो नहीं हुई ब्लड डोनेट के दौरान? नहीं, हमारे गुरुजी की दया से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। जी, आपने जाना यहाँ जो सेवादार थे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनके विचार, और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो उनके लिए भी अलग अलग प्रकार के जैसे फ्रूट्स और अलग अलग प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं कर रखी है। सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी सर। क्या नाम है जी आपका? जसवंत दास। जसवंत जी, क्या व्यवस्थाएं हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए? उनके लिए चाय राम, कॉफी राम और जलराम की सेवा और सेब और फ्रूटी की सेवा कर रखी है गुरु जी की दया से। कैसा उत्साह मिल रहा है श्रद्धालुओं में? बहुत अच्छा लग रहा है, एक से एक बढ़ के आ रहे हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। जी, ये इतनी बड़ी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है, अपने गुरु जी से। क्या कहते हैं आपके गुरुदेव? हमारे गुरु जी करते हैं कि मानव का सबसे बड़ा काम कल्याण करना चाहिए, उसी में अपने को उनकी सहायता करने से, जहाँ पे कोई चीज़ जैसे अभी बाढ़ आ रही थी उनकी रामपाल जी महाराज जी ने पूरा सहयोग दिया था। सच से दर्शकों, इधर की साइड जैसे हमने सुनने में आया कि देह दान किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं किस प्रकार की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे देह दान किया जाता है। आइए यहाँ पे मौजूद है, इनसे अपने बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। सच साहेब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंजिता है। अच्छा, यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं? यहाँ पे देह दान की व्यवस्था चल रही है। अच्छा, ये किस प्रकार होता है, क्या है, थोड़ा बताओगे हमारे दर्शकों को? ये जो भी अपनी स्वेच्छा से अपना देह दान करना चाहता है तो वो अपना 2 फोटो, अपना आधार कार्ड और अपने निकटतम संबंधी का आधार कार्ड लेके और यहाँ फॉर्म भर सकता है। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है देह दान का? देह दान का उद्देश्य ये है कि जिन लोगों के आज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी बीमारियां निकल रही हैं, तो जिनके जो किडनी डैमेज हो रही है या किसी का हार्ट फेल हो रहा है, आंखें खराब हो रही है, उनको वो दान में दे सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें ये प्रेरणा मिलती है। जी दर्शकों, आपने जाना यहाँ जो मैम थे उनके विचार, इन्होंने बताया कि ये जो देह दान की प्रेरणा इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही दी जा रही है। दर्शकों, यहाँ जो देह दान के लिए आए हुए हैं श्रद्धालु, उनसे जानते हैं कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार जी। सच साहेब। क्या नाम है जी आपका? किरण दासी। अच्छा, आज यहाँ किस लिए आए हो आप? मेरा देह दान करने का। अच्छा, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की। क्या कहते हैं आपके गुरुजी संत रामपाल जी? मिट्टी है शरीर में, इसका क्या होना है, ये अपना दान करो, कुछ किसी के काम आ जाए, जो किसी दूसरे के काम आ जाए। दूसरे के काम आ जाए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दास। अच्छा, क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? ये दे दान। अच्छा, देह दान। और ये आधार कार्ड किस लिए? आधार कार्ड दे दो, पहले किया है, 500 दे दो, कागज लेना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसके सतरामपाल जी गुरु द्वारा। क्या कहते हैं आपके गुरुजी? आप कहते हैं कि दे दान कर दो, दूसरों के काम आए। जी दर्शकों, आपने जाना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के कितने निर्मल विचार हैं। उन्होंने कहा कि जो देह दान का आदेश संत रामपाल जी महाराज जी का है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ब्लड डोनेट कर रहे हैं। समाज के अंदर अलग अलग जहां मुहिमें चल रही है समाज को स्वच्छ करने के लिए। इसके अलावा देखिए कि समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार से जहां कदम उठाए जाए समाज की भलाई के लिए, संत रामपाल जी महाराज वो कार्य कर रहे हैं उनके शिष्यों के माध्यम से। आप यहाँ पर देखिए, लगातार देख रहे हैं कि हुजूम लगता जा रहा है। जो श्रद्धालु है उनका रक्तदान के लिए और देहदान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और डॉक्टर्स टीम की हमने आपसे बात भी करवाई। डॉक्टर्स ने कहा कि सरकार भी अपना कार्य कर रही है, लेकिन जहां सरकार सफल न हो पाए वहां संत रामपाल जी महाराज आते हैं और सरकार का सहयोग भी बढ़ाते हैं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे ऐसे न्यूज़ में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।